तो जी 2021 खत्म होने में सिर्फ 2 महीने का वक्त रह गया है, 2022 आने वाला है। उसके बावजूद भी कनाडा आईआरसीसी ने पूरे 2021 साल में एक भी एफएसडब्ल्यू का ड्रॉ कंडक्ट नहीं किया था। सिर्फ पीएनपी एंड सीईसी ड्रॉस कंडक्ट किए गए थे। अब 26 अक्टूबर 2021 में एज वी ऑल नो कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं वो चेंज हुए थे एंड मिस्टर सीन फ्रेजर इज द न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर। अब हुआ ये कि उनके अपॉइंट होने के बाद दो मेजर डिसीजंस लिए गए थे। सबसे पहला ये कि तो फेडरल स्किल्ड वर्कर ड्रॉ है वो कब होना चाहिए। दूसरी चीज, जो फाइल्स पेंडिंग पड़ी हैं, जिनके इन्विटेशंस आ चुके हैं, जिनके एक्नॉलेजमेंट और रिसीप्ट एओआर इशू हो चुके हैं क्लाइंट्स को एफएसडब्ल्यू के लिए, लेकिन उनके 1 साल 1.5 साल और रादर कुछ लोगों के 2 साल से भी उनको लैंडिंग लेटर्स और सीओपीआर इशू नहीं हुए हैं, तो वो कब हो सकते हैं या कब होने वाले हैं। दो मेजर डिसीजंस कनाडा ने इस पे बारे में लिए हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे ही वी गोना आंसर ऑल दिस क्वेरीज ऑफ योर्स। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो जंकीज एंड माय नेम इज चिराग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेसिक लेमन्स लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं जो हम पूरी वीडियो में यूज करने वाले हैं। एफएसडब्ल्यू इज फेडरल स्किल्ड वर्कर। बेसिकली इंडिया या किसी भी कंट्री से अगर कोई कनाडा में पीआर अप्लाई करना चाहता है, दे कम अंडर एफएसडब्ल्यू कैटेगरी। सीईसी बेसिकली इज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अगर किसी ने कनाडा में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है तो वो सीईसी कैटेगरी के अंदर आता है। एंड पीएनपी इज प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। जैसे आपका सस्कैचुअन का एसएनआईपी, एआईपीपी, ओंटारियो का अलग ओएनआईपी चलता है, तो काफी प्रोविंशियल प्रोग्राम चलते हैं वहां पे पीआर लेने के लिए, तो वो सारे पीएनपी के अंदर आते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एज वी ऑल नो 2021 में कनाडा इमिग्रेशन का एक टारगेट था कि वो 4 लाख तक अप्रोक्सीमेटली पीआर इशू करेंगे, अपने वहां पे कनाडा में लोगों को बुलाएंगे। बट जो उनके पुराने कैबिनेट मिनिस्टर थे इमिग्रेशन के, 2021 स्टार्टिंग में ही उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के चलते, कोविड के चलते और भी काफी सारे फैक्टर्स थे, उनको कीपिंग इन माइंड ही एक्चुअली डिक्लेयर्ड कि पूरे 2021 में उनके टेन्योर तक सिर्फ पीएनपी एंड सीईसी ही क्लाइंट्स को उठाया जाएगा, उनके ही कट ऑफ स्कोर निकाले जाएंगे। इसी के चलते आपने अगर देखा भी होगा कि फेब में या अप्रैल में काफी बड़े नंबर्स में लोगों को आईटीएस इशू किए गए थे कनाडा में। 90,000 स्टूडेंट्स को, विच इंक्लूडेड सब हेल्थ केयर वर्कर्स ऑल को, उनको टीआर टू पीआर, टेम्परेरी रेजिडेंस टू परमानेंट रेजिडेंस का पाथवे ओपन कर दिया गया था और पूरे साल सिर्फ सीईसी एंड पीएनपी के कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो दिस वाज फोकस ताकि उनका जो 4 लाख का टारगेट है वो अचीव हो सके और जो बाहर से लोग आना चाहते हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। अब इस पोर्टफोलियो के तहत अगर हम रिसेंटली बात करें तो अक्टूबर तक 2,67,000 लोगों को पीआर इशू कर दी गई थी, आउट ऑफ दैट 4 लाख। उसके बाद उनका टेन्योर खत्म हो गया और 26 अक्टूबर को नए मिस्टर सीन फ्रेजर वहां के इमिग्रेशन मिनिस्टर बन गए। तो गाइज़, अगर आप इस डायग्राम को, इस ग्राफ को देखेंगे तो 2020 में कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के जहां पे 34,225 एप्लीकेशंस इशू हुए थे, आईटीए इशू हुए थे, 2021 में कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के 99,670 इशू हुए हैं। एफएसडब्ल्यू आप देखेंगे सिर्फ 2020 में 68,116 इशू हुए थे, 2021 में एक भी इशू नहीं हुआ है। और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के 2020 में जहां पे 4795 आईटीए इशू हुए थे, 2021 में 11,633 इशू हुए हैं। देखिए सिंपल सा डायग्राम है, अगर आप समझे तो क्लियरली सीईसी एंड पीएनपी 2021 में डबल एंड ट्रिपल कर दिए गए थे नंबर्स में, जस्ट टू अचीव दैट टारगेट ऑफ 4 लाख इन्विटेशंस टू बी इशूड। बट 2,18,000 ऑलरेडी इशू कर दिए गए हैं। बट 2020 में एफएसडब्ल्यू जहां 68,000 मेजरली इशू, 50% से ज़्यादा इशू हुए थे, 2021 में वो आके नील, 0 हो गए थे। इसी की वजह से सीएसी एंड पीएनपी 2021 में पूरी तरह इशू हुए हैं, बट 2021 में एफएसडब्ल्यू एक भी इशू नहीं हुआ है। तो गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फेडरल स्किल्ड वर्कर इज द बिगेस्ट सोर्स कि जिससे कनाडा पूरे वर्ल्ड से जो स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको इनवाइट करता है कनाडा में आके सेटल होने के लिए। 2020 में 50% से भी ज्यादा एफएसडब्ल्यू लोगों को पीआर दी गई थी एंड द सीएनसी एंड पीएनपी आप रिलेटिवली देख सकते हैं काफी कम थे। लेकिन 2021 में एफएसडब्ल्यू को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया और सिर्फ सीएनसी मेजर डोमिनेट रहा उनको पीआर इशू करने में, और थोड़ा सा पीएनपी का भी 3 गुना नंबर इशू हुए। तो 26 अक्टूबर के बाद से एज वी ऑल नो मिस्टर सीन बिकेम द न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑफ कनाडा। उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था ये डिसाइड करने का कि क्या वो भी पुराने मिनिस्टर्स की तरह एफएसडब्ल्यू को छोड़ के सिर्फ पीएनपी एंड सीईसी पे ही फोकस करेंगे या वो एफएसडब्ल्यू को रीस्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। रीजन बीइंग एज वी ऑल नो अब ट्रांसपोर्टेशन में इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन भी ईज डाउन हो चुकी हैं, वैक्सीनेटेड पासपोर्ट होल्डर्स ही ट्रैवल कर चुके हैं, तो काफी लोग इंडिया में और ओवर द वर्ल्ड में भी
वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो इट बिकेम क्रूशियल फॉर देम टू डिसाइड टू इंक्लूड एफएसडब्ल्यू इन दैट, ऑल्सो फॉर द रीजन कि एफएसडब्ल्यू के अंदर आपकी काफी फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी एज, आपका आइल्स का स्कोर, आपकी एजुकेशन, आपका नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस। काफी लोगों की अगर एज 30+ हो जाती है इस दौरान तो उनके 5 पॉइंट पूल में से माइनस होंगे, काफी लोगों का आइल्स एक्सपायर हो जाएगा 2 साल के अंदर अंदर। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से काफी लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे टू रीस्टार्ट द एफएसडब्ल्यू, और काफी मेजर डिसीजंस इसके बारे में अभी रिसेंटली लिए गए हैं। तो बेसिकली 4 लाख में से 2,67,000 एप्लीकेशंस को ऑलरेडी पीआर अप्रूव कर दी गई है, या उनके बेसिकली नंबर्स जो टारगेट हैं वो तो अचीव हो रहे हैं, बट उसके बावजूद भी ये जो 1.25 लाख एप्लीकेशंस अभी भी उनको प्रोसेस करनी है जस्ट इन 2 मंथ्स। तो इसको देखते हुए एक बड़ा अपडेट ये आया है कि 12 नवंबर 2021 को एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉ कंडक्ट कर सकता है IRCC, विच वुड इंक्लूड योर CC, PNP एंड योर FSW कैंडिडेट्स एज वेल। तो 12 नवंबर को एक बहुत बड़ा ड्रॉ कंडक्ट हो सकता है, बट इसके साथ एक पॉसिबिलिटी और जो IRCC ने बताई है वो ये है कि ये लास्ट ड्रॉ भी हो सकता है 2021 का, बिकॉज ऑफ द बैकलॉग एप्लीकेशन। और काफी ज्यादा FSW, PNP, CEC के कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, बट उनके अप्रूवल्स होने के बाद भी उनको COPRs और लैंडिंग लेटर्स नहीं मिल पा रहे। तो दिस कुड बी द मेजर बट द लास्ट ड्रॉ फॉर 2021। इसके बाद जो नेक्स्ट कट ऑफ स्कोर जाएगा दैट वुड बी इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। तो गाइस दूसरी मेजर अपडेट ये आई है कि जिन लोगों ने अपने GCMS नोट्स में अप्लाई करके अपने स्टेटस चेक किए थे एंड दे एक्चुअली सॉ कि उनकी काफी सारी चीजें स्टेटस में अप्रूव हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी उनको लैंडिंग लेटर्स या COPR रादर गोल्डन ईमेल जो बोला जाता है उनको इश्यू नहीं हुए हैं। देखिए 2 चीजें थी, कनाडा ने अपने आप को एक सिस्टम वाइज, प्लान वाइज इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए ओपन किया था, और कुछ लिमिटेड एयरपोर्ट्स थी जो कि 100% ऑक्यूपेंसी के साथ वर्क कर रहे थे ड्यू टू द स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन एज वेल, एंड द ट्रैवल वीजा भी उन्होंने खोल दिया था। तो ऑक्यूपेंसी उन एयरपोर्ट्स पे 100% थी, बट रिसेंटली उन्होंने कुछ नए एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए स्टार्ट किए हैं, विच मींस कि वो ज्यादा लोगों को वहां पे बुला सकते हैं इंटरनेशनली। और हमने ये भी देखा है कि इसके बाद रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड द फर्स्ट 3 और 4 डेज ऑफ नवंबर में काफी लोग हैं जिनके AOR एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट, मतलब ITA के बाद जो उनकी रिसीप्ट की एक्नॉलेजमेंट आती है, दैट वाज इन द नवंबर 2020 और मे बी सितंबर 20 और रादर Jan-Feb 20। उन लोगों को उनके COPRs, गोल्डन ईमेल्स और रीमेडिकल की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो चुकी है। तो अब नवंबर एंड दिसंबर में वी कैन एक्सपेक्ट कि जो उनके टारगेट से 4 लाख के जो 1.25 लाख रह गए हैं उसको ड्रॉ से पूरे ना करते हुए जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको भी वो अप्रूव करके पूरा कर सकते हैं काफी हद तक। और दूसरी चीज ये भी है, उन्होंने बोला है कि जितनी भी पेंडिंग फाइल्स हैं जिनके स्टेटस अप्रूव हो चुके हैं या जिनके स्टेटस अप्रूव होने वाले हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी चेक्स और मे बी सम इंटरनल चेक्स वो पेंडिंग में है, तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22 से पहले 2022 फर्स्ट क्वार्टर मींस मार्च से पहले वो सारे बैकलॉग्स FSW के आउटलैंड एप्लीकेशंस के वो सारे खत्म कर दिए जाएंगे। So we can actually see a huge rise in the number of COPRs or landing letters being issued for the next 2 months. So guys, this is it from my side. If you have any concerns regarding your Express Entry profile or any questions regarding your A or your deadline, आप नीचे comment section में you can post on your queries and your timeline, ताकि बाकी लोग भी इसको देख के थोड़ा समझ पाएं कि why it is taking so long for IRCC to process all those applications.